हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिद ट्यूटोरियल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स यानी चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए बोला है कि इफ़ ये पॉलिनोमियल एफ एक्स बराबर 2x³ माइनस 13x² प्लस 17x प्लस 12 है, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल में अगर हम ये जो f2 लिखा हुआ यानी कि x की जगह में अगर हम इस 2 को यहाँ पर पुट कर दें इस पॉलिनोमियल में x की जगह में, तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाएगा। उसी तरह अगर -3 पुट कर दें इसमें x की जगह में, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। उसी तरह अगर 0 पुट करें इस पॉलिनोमियल में x की जगह में, तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा, ये हमको बताना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 13x² प्लस 17x प्लस 12, ठीक है। ये मेरा पॉलिनोमियल है। तो अगर हम लोग f की जगह में हम लोग ये x की जगह में 2 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा। ये 2 का क्यूब है ना, माइनस 13 2 का स्क्वायर प्लस 17 यहाँ 2 और उसके बाद प्लस 12। तो ये क्या हो जाएगा 2 का क्यूब क्या होगा 8 माइनस 13 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस ये 17 दूना क्या होगा 34 34 प्लस 12, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे हम लोग। देखिए 8 दूना 16 माइनस 13 चौके 52 52 और ये दोनों को ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा 4 2 6 यानी 46 प्लस 46। तो ये क्या हो जाएगा, इसको और इसको ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों के सामने जो है प्लस का साइन है। तो 46 6 52 10 62 यानी 62 माइनस 52। तो कितना आंसर आ जाएगा 62 में से 52 जाएगा 10। तो ये मेरा आंसर हुआ 1 नंबर का। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में अगर x की जगह में 2 पुट करते हैं तो इस पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आएगा 10 आएगा, ठीक है। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन, ये पॉलिनोमियल उतार दिया हम लोग। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 13x² प्लस 17x प्लस 12, ये पॉलिनोमियल है। तो हमको क्या बोला है x की जगह में, देखिए क्वेश्चन में -3 पुट करने के लिए बोला है। ये पुट करके देखने के लिए कि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आता है अगर -3 पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 2, यहाँ पर -3 का क्यूब हो जाएगा क्योंकि x का वैल्यू हम लोग -3 ले रहे हैं। माइनस 13 यहाँ पर क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 17 -3 है ना प्लस 12। अब क्या करेंगे यहाँ पर ये 2 -3 का क्यूब क्या हो जाएगा पॉइंट माइनस 27 क्योंकि माइनस जब अंदर है और बाहर में ऑड पावर है तो माइनस ही आएगा और 3 का क्यूब 27 होता है, ठीक है। -13 ये -3 का स्क्वायर, तो ये माइनस अंदर में है और बाहर में इवन पावर है यानी कि ये पॉजिटिव हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 आया। अब ये प्लस माइनस 17 3 51 प्लस 12, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 27 दूना 54 माइनस 54 माइनस प्लस माइनस 13 9 117 117। अब ये क्या हो जाएगा -51 प्लस 12, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पर तीनों तो माइनस है यानी कि तीनों को ऐड कर देंगे हम लोग क्योंकि माइनस माइनस प्लस निशान माइनस का होगा, है ना। तो पहले एक काम करते हैं इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 7 4 11 का एक हाथ मेरा 1, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा ऐड 7 4 11 का हाथ मेरा 1 5 1 6 6 1 7 और 1, तो -171 आया इन दोनों को ऐड करने पर। अब यहाँ -51 को भी ऐड करेंगे, माइनस माइनस प्लस निशान माइनस का 2 7 5 12 का 2 हाथ में रहा 1 2 222, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस 12 है तो प्लस 12, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है। 2 में से 2 जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा 1, यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 बचा और ये माइनस का निशान हुआ क्योंकि 222 बड़ा है। तो इसका आंसर क्या आया -210, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि -3 अगर पुट करेंगे x की जगह में इस पॉलिनोमियल में तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा -210। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है कि अगर ये पॉलिनोमियल है मेरा, ये 2x³ माइनस 13x² प्लस 17x, ठीक है प्लस 12। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, x की जगह में कितना लेना है हम लोग को 0 लेना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 का क्यूब माइनस 13 0 का स्क्वायर प्लस 17 यहाँ 0 प्लस 12, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 2 0 का क्यूब करेंगे 0 ही आएगा, -13 0 का स्क्वायर 0 प्लस 17 0 0 हो जाएगा प्लस 12, ठीक है। अब ये 2 0 0 13 0 0
प्लस 0 प्लस 12, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का तो 0 ही वैल्यू आएगा, 0 से 0 घटाओ या ऐड करो 0 ही आता है, और यहाँ पर 12 बचेगा। तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस पोलिनोमियल में अगर x की जगह में हम लोग 0 पुट करेंगे तो इस पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू 12 आएगा, ठीक है। तो ये मेरा 3 आंसर आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ कि ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल, ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होता है, ठीक है ना। मान लेते हैं हम लोग एक इक्वेशन ले लेते हैं कि x², ठीक है, माइनस x माइनस 6, ये एक पोलिनोमियल ले लिया, ठीक है। अब इस पोलिनोमियल में हम लोग x का क्या वैल्यू पुट करेंगे कि इस पूरे पोलिनोमियल का जो वैल्यू है ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग देखते हैं, अंदाज़ा लगा के देखते हैं, यहाँ पर अगर हम 3 लिख लेते हैं, अगर 3 ले लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस यहाँ 3 माइनस 6, ये 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 माइनस 3 माइनस 6, तो ये 9 वैसे ही उतरा, ये माइनस माइनस प्लस, निशान माइनस का, 6 और 3 9, ये कटेगा 0 आ गया। तो यहाँ पर इस पूरा पोलिनोमियल में हम लोग x की जगह में कितना लिया, 3 लिया, तो इस 3 को लेने पर इस पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये जो 0 हुआ किसकी वजह से हुआ, ये 3 लेने पर, तो ये 3 जो है इस पोलिनोमियल का 0 कहलाएगा। समझ में आया। उसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल लें कि x² माइनस 1, तो ये भी एक पोलिनोमियल है, ठीक है ना। तो इस पोलिनोमियल में ये x की जगह में, यानी वेरिएबल x मतलब कि यहाँ x वेरिएबल है, तो आप वो जो भी पोलिनोमियल में वेरिएबल रहेगा उस वेरिएबल में क्या वैल्यू पुट कीजिएगा कि उसकी वजह से पूरा पोलिनोमियल का जो वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा x है, तो x की जगह में हम क्या पुट करेंगे, तो x की जगह में अगर हम लोग 1 अंदाज़ मतलब देखते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं कि 1 अगर लें, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा -1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस 1, तो ये प्लस माइनस कट गया, 0 आया। तो देखिए यहाँ पर हम लोग x की जगह में 1 लिया, तो 1 लेने पर इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर 0 आ गया। तो इस पोलिनोमियल का वैल्यू क्या आया, 0 आया। क्या लेने पर आया, ये 1 को लेने पर, ठीक है ना। तो ये जो 1 हुआ, ये जो 1 आया, ये 1 इस पोलिनोमियल का 0 कहलाएगा। समझ में आया। मतलब वो वेरिएबल का वो वैल्यू जिसको पुट करने पर पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल कहते हैं। अब देखिए, पोलिनोमियल का ज़ीरोज़ एक से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे कि अगर मान लीजिए ये पोलिनोमियल, ये x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2, ये लिखा ना पोलिनोमियल, तो इस पोलिनोमियल का डिग्री जितना रहेगा ना उतना इसका ज़ीरोज़ आ सकता है। जैसे कि इसका डिग्री ये है 3 ही है, मतलब 3 है, तो इसका यानी कि इस पोलिनोमियल का 3 ज़ीरोज़ आ सकता है, 3 ज़ीरो पॉसिबल है, ठीक है। अगर पोलिनोमियल ये है x² माइनस 1, ये पोलिनोमियल है, तो इसका डिग्री कितना है 2, तो इस पोलिनोमियल का 2 ज़ीरोज़ पॉसिबल है। मतलब 2 ऐसा वैल्यू पॉसिबल है जो इसमें पुट करेंगे तो इस पूरा पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो होप करता हूँ आपको ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल समझ में आ गया है। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 क्या बोला है, बोल रहा है ये एक पोलिनोमियल है, ठीक है ना, और ये जो x इज इक्वल टू -1/3 है, ठीक है ना। तो बताना है कि क्या ये जो वैल्यू है इस पोलिनोमियल का 0 है या नहीं है। बस हमको ये हाँ या और ना मतलब हाँ और ना बताना है, ठीक है। तो बताएंगे हम लोग, सॉल्व करके ही बताएंगे कैसे। तो देखिए ये पोलिनोमियल है मेरा f(x) इज इक्वल टू 3x + 1। अगर हम x का जगह में -1/3 ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर -1/3 + 1 है ना, ये ब्रैकेट हटेगा तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई -1/3 + 1, ये 3 कटा, यहाँ पर -1 आया, यहाँ पर +1, तो प्लस माइनस कटेगा 0 आ गया। तो ये जो 0 कब कहलाता है, जब ये वैल्यू इसमें पुट करने पर इस पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए, तभी ना ये जो है इस पोलिनोमियल का 0 कहलाएगा। तो ये वैल्यू जब इसमें पुट किया तो यहाँ पर देखिए पोलिनोमियल का वैल्यू 0 आ गया। तो इसका मतलब दिस इज़ द ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल है। ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल का ये जो है 0 है, तो ये यस हो जाएगा, ठीक है आंसर, क्योंकि ये इस पोलिनोमियल का 0 है, ठीक है। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन करते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है और यहाँ पर x का दो वैल्यू है, एक वैल्यू है +1 और एक वैल्यू है -1, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको दोनों को चेक करके देखना है कि क्या दोनों ही इस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है, ठीक है। तो हम लोग पहला वैल्यू चेक करते हैं, पहले हम लोग पॉलिनोमियल उतार लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग +1 लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग +1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 हुआ -1, तो ये प्लस माइनस कटेगा 0 आ गया, तो यानी कि ये इस पॉलिनोमियल का 0 है। उसी तरह दूसरा हम लोग पहले पॉलिनोमियल उतार लेते हैं, x² -1। अब यहाँ पर x की जगह में -1 लेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर और यहाँ पर 1, तो -1 का स्क्वायर 1 होगा, क्योंकि अंदर में अगर माइनस है और बाहर में इवन पावर है तो ये माइनस जो होता है ये पॉजिटिव हो जाता है, और यहाँ पर 1, तो ये प्लस माइनस कटेगा 0 आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये दोनों जो यानी कि 1 और -1 दोनों ही इस पॉलिनोमियल का 0 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यस, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है कि ये पॉलिनोमियल है मेरा। अब हमको बताना है ये दोनों जो वैल्यू है, क्या ये दोनों वैल्यू इस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है। तो हम लोग वैल्यू पुट करके देखते हैं, पहले पॉलिनोमियल उतार लेते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सॉरी ये x नहीं लिखेंगे, यहाँ 2/√3 लेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, -2, तो ये क्या हो जाएगा 3, ये जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर 3 -2, ये दोनों 3 कटा, तो क्या बचा, यहाँ 4 बचा और यहाँ पर -2, तो 4 में से 2 जाएगा 2, तो यहाँ 2 आया। अब उसी तरह एक और वैल्यू है -2/√3 है, तो पॉलिनोमियल उतार लेते हैं पहले, 3x² -2, ठीक है। अब यहाँ पर पॉलिनोमियल का 0 क्या है लिया है, यहाँ पर ये -2/√3, ये 3 मल्टीप्लाई ये -2/√3 का स्क्वायर -2, यहाँ मल्टीप्लाई लिखा, आप यहाँ पॉइंट भी लिख सकते हैं या फिर कुछ मत लिखे, तो उसका मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, जब अंदर में और बाहर में इवन पावर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर कोई निशान नहीं आएगा। 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 -2, ये 3 कटा, ये 4 यहाँ पर -2, 4 में से 2 जाएगा 2, तो ये क्या हुआ, यहाँ भी 2 आया। तो दोनों ही वैल्यू पुट करने पर दोनों का वैल्यू 0 नहीं आ रहा है, बल्कि 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, और मेरा कंडीशन क्या है, 0 आना चाहिए था। अगर ये 0 है इस पॉलिनोमियल का, तो इस पॉलिनोमियल तो ये वाला वैल्यू इसमें अगर पुट करेंगे तो इसका वैल्यू 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर ये जो है दोनों वैल्यू ये इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है, तो यहाँ पर नो लिखेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ये हमारा पॉलिनोमियल है और हमको ये बताना है कि क्या ये जो तीनों वैल्यू है x का, ये इस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है, ठीक है। तो हम लोग वैल्यू पुट करके देखेंगे, तो पहले पॉलिनोमियल उतार लेते हैं, x³ -6x² + 11x -6। अब ये x का वैल्यू हम लोग पहले 1 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 का क्यूब हो जाएगा -6, ये 1 का स्क्वायर प्लस 11, यहाँ पर 1 -6, ठीक है। अब यहाँ पर 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा, -6 यहाँ पर अंदर में 1 आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करने पर 1 आता है, प्लस 11 1 = 11 -6, तो यहाँ क्या आएगा 1 -6 कम 6 प्लस 11 -6, ठीक है। तो ये 11 और प्लस 1 12 हो जाएगा, और ये -6 क्या हो जाएगा 12 होगा, लेकिन निशान माइनस का होगा, ये दोनों कटा, यहाँ 0 आया। तो ठीक है, एक पुट करने पर इस पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो गया, यानी कि एक जो है इस पॉलिनोमियल का 0 है, ठीक है। उसी तरह दूसरा वाला पुट करते हैं, पहले पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, x³ -6x² + 11x -6, ठीक है। अब ये क्या दूसरा वाला वैल्यू है 2 है, तो यहाँ पर 2 का क्यूब करेंगे -6, 2 का स्क्वायर प्लस 11, यहाँ पर 2 -6, 2 का क्यूब क्या होता है 8 -6, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस 11 दूना 22 -6, ठीक है। तो 8 माइनस प्लस माइनस 6 चौके 24 24 प्लस 22 -6, तो ये क्या हो जाएगा 22 और 8 कितना होता है, क्योंकि दोनों प्लस प्लस है, 22 38 और यहाँ पर 24 और 36 होगा, माइनस माइनस प्लस होता है ना।
तो 24 36 हुआ, निशान माइनस का होगा क्योंकि 24 बड़ा है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा 30, यानी कि ये भी 0 होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, फिर से वही पॉलिनोमियल उतार लिए हम लोग, और इसमें हम लोग फिर कौन सा वैल्यू पुट करेंगे, ये वाला 3, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 वाला जो वैल्यू है इसको पुट करेंगे हम लोग। यहाँ पर देखते हैं कि क्या ये 0 है या नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब माइनस 6 3 का स्क्वायर प्लस 11 3 माइनस 6, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 माइनस 6 3 का स्क्वायर 9 प्लस 11 3 33 माइनस 6, तो ये 27 हो जाएगा। 9 छक्के 54, यहाँ पर 33 माइनस 6, ठीक है। तो देखिए ये 27 और प्लस 33 कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस है तो 7 3 10 और 3 2 5 यानी कि 60 हो जाएगा। तो ये नहीं, यानी कि ये 33 और 27 दोनों को जोड़कर 60 आया, और ये माइनस माइनस प्लस निशान माइनस का होगा, 54 और 6 60 यानी कि माइनस 60, तो दोनों कटा, यहाँ पर भी 0 आया। तो फ्रेंड्स देखिए, ये तीनों जो वैल्यू हमको दिया हुआ था, ये पूछा था कि क्या ये तीनों वैल्यू इस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है। तो 0 होने के लिए कंडीशन हमको मालूम है, अगर ये वाला वैल्यू इसमें पुट करेंगे हम लोग इस पॉलिनोमियल में, तो इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आना चाहिए, जो कि यहाँ पर आ गया तीनों वैल्यू पुट करने पर, ठीक है। यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0 आया, ठीक है। तो इससे साबित होता है कि ये तीनों जो वैल्यू है इस पॉलिनोमियल का 0 है, तो आंसर हो जाएगा यस, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, वही सवाल बोला है कि इस पॉलिनोमियल में अगर ये वाला वैल्यू पुट करें तो क्या ये 0 हो जाएगा, यानी कि बताना है कि ये इस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये पॉलिनोमियल उतार लिए 5x माइनस पाई। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं ये वाला, ये 4/5, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 4/5 माइनस पाई, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7। अब ये ब्रैकेट जब हटाएंगे तो 5 × 4/5 माइनस 22/7 है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 5 5 कटा, यहाँ पर 4 आया माइनस 22/7। उसके बाद यहाँ पर ये एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 7 चौके 28, यहाँ यानी कि 4 माइनस 22/7, यहाँ पर क्या हो जाएगा एलसीएम, यहाँ 7 चौके 28 माइनस 22 यानी 6/7, यानी कि यहाँ पर आएगा 6/7। तो यहाँ पर तो अगर ये 0 होता इसका, तो यहाँ पर वैल्यू आना चाहिए था 0, लेकिन यहाँ तो 6/7 आया, यानी कि ये इसका इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है, तो आंसर हो जाएगा नो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है कि ये मेरा पॉलिनोमियल है x², ठीक है ना, और यहाँ पर x का वैल्यू यहाँ पर 0 दिया हुआ है। बताना है कि क्या ये 0 जो है इस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसको उतार लेते हैं पहले, ये x² हुआ, ठीक है ना। अब यहाँ पर x की जगह में हम लोग 0 पुट करते हैं, तो 0 का जब स्क्वायर करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो कंडीशन क्या था कि इस अगर कोई वैल्यू को हम लोग उस पॉलिनोमियल में पुट कर दें और पॉलिनोमियल का वैल्यू जब 0 आ जाए, तो यानी कि ये वैल्यू जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, और अगर पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 नहीं आया तो 0 नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो 0 आ गया, तो यानी कि ये जो है 0 जो है इस पॉलिनोमियल का 0 है, तो आंसर यस हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये पॉलिनोमियल है और ये प्रूव करना है कि क्या ये इस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है। तो हम लोग पहले पॉलिनोमियल उतारते हैं, LX + m, ठीक है। अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, x का जगह में क्या लेना है, -m/l, ठीक है। तो l तो ऑलरेडी है यहाँ पर x की जगह -m/l लेना है प्लस m। तो ये क्या हो जाएगा, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो l मल्टीप्लाई -m/l प्लस m, ठीक है। तो दोनों तरफ क्रॉस कटेगा l, तो यहाँ पर क्या है -m, यहाँ पर क्या है +m, तो माइनस प्लस माइनस कटा 0 आ गया, यानी कि ये इसका पॉलिनोमियल का 0 है, यस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर इस पॉलिनोमियल को उतार लेते हैं। यहाँ भी वही बताना है कि क्या ये जो है x का वैल्यू 1/2 इस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है। तो पहले पॉलिनोमियल को उतार लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर x की जगह में 1/2 पुट करके देखते हैं, यहाँ पर 1/2 पुट किया प्लस 1, तो ये ब्रैकेट जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 1, ये 2 कटा, यहाँ पर 1 आया प्लस यहाँ पर 1, तो वो 1 और 1 2 हो जाएगा, तो 2 आया, यहाँ पर आना चाहिए था 0, तो इसका मतलब है ये पॉलिनोमियल, ये जो है वैल्यू इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है, तो नो हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है कि अगर x = 2 जो है इज़ द रूट ऑफ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल का रूट
यहाँ पर पोलिनोमियल में अगर रूट बोले तो रूट का मतलब ही ज़ीरो होता है, ठीक है। ज़ीरो और रूट एक दूसरे के बराबर होता है अगर पोलिनोमियल में बोला जाए, ज़ीरो इज इक्वल टू रूट, ठीक है। और हालांकि इक्वेशन में रूट का मतलब अलग होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पोलिनोमियल बोला है तो पोलिनोमियल में रूट और ज़ीरो दोनों एक दूसरे के बराबर होता है, ठीक है। तो वही पूछा है कि ज़ीरो, अगर ये जो है x इज इक्वल टू 2 जो है, अगर इस पोलिनोमियल का ज़ीरो है या फिर रूट है तो a का वैल्यू निकालो। तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि इस पोलिनोमियल में हम लोग इसका वैल्यू जो 2 जो है पुट कर देते हैं। तो मेरा पहले पोलिनोमियल क्या है उसको उतार लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 2x² माइनस 3x प्लस 7a, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 पुट करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 2 प्लस 7a, ठीक है। तो ये 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस ये प्लस ए माइनस प्लस माइनस होगा 3 दूना 6 माइनस 6 प्लस 7a, ठीक है। अब ये 4 दूना 8 माइनस 6 प्लस 7a, ठीक है। अब ये 8 में से 6 जाएगा 2, ये प्लस 7a, तो ये वैल्यू आया। तो मेरा क्या हमको मालूम था कि अगर ये रूट है, यहाँ तो बोल दिया रूट है, तो ये रूट पुट करेंगे किसी पोलिनोमियल में, है ना, या फिर ज़ीरो पुट करेंगे इस पोलिनोमियल में तो क्या आ जाएगा, इस पोलिनोमियल का वैल्यू ज़ीरो आना चाहिए था। तो यानी कि ये 2 जो पुट किया है तो ये जो आया इसका वैल्यू क्या, ये किसके बराबर है, ये ज़ीरो के बराबर होना चाहिए, इज इक्वल टू ज़ीरो के बराबर होना चाहिए, है ना। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 2 + 7a इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि हम जब इसमें इसका ज़ीरो पुट कर दिया है तो इसका जो वैल्यू आया ये ज़ीरो के बराबर ही होना चाहिए, वरना ये जो 2 है इस पोलिनोमियल का ज़ीरो नहीं कहलाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि 2 जो है इस पोलिनोमियल का ज़ीरो है, इसीलिए इसको 2 पुट करने पर जो वैल्यू आया ये वैल्यू ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, a का वैल्यू निकालेंगे। ये 2 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, है ना, पॉजिटिव था उस तरफ गया नेगेटिव हो गया। अब a का वैल्यू निकालने के लिए 7 जो है -2 के नीचे चला जाएगा, तो ये मेरा -2/7 आंसर हो गया a का वैल्यू, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है कि अगर x बराबर -1/2 जो है ये ज़ीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल का ये जो है -1/2 ज़ीरो है, तो a का वैल्यू निकालो। तो ठीक है, हम लोग पहले पोलिनोमियल उतार लेते हैं। px इज इक्वल टू 8x³ माइनस ax² माइनस x प्लस 2, ये मेरा पोलिनोमियल उतार लिया हम लोग, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर इसका जो ये जो था x का वैल्यू -1/2 दिया हुआ है, इसको पुट करेंगे इसमें। तो ये -1/2 का होल क्यूब माइनस a -1/2 का स्क्वायर माइनस -1/2 प्लस 2, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर 8, ये माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस ही आएगा, है ना। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8। उसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा -a, ये -1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में 1 आएगा, ये माइनस ये इवन पावर होने की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। यहाँ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1/2 प्लस 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए ये बीच में मल्टीप्लाई है तो 8 कटा, यहाँ पर -1, अब ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, a 1 a, नीचे में 4, और ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, ये इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइड में कर लेते हैं 1/2 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 2 1 2 दूना 4 4 1 5 5/2, तो यहाँ पर ये क्या आया 5/2 आया, किसके बदले में, इन दोनों के बदले में 5/2। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको और इसको एक साथ कर लेते हैं, यानी कि -1 प्लस 5/2, तो 2 कम 2 यानी कि -2 प्लस 5/2, ये 5 में से 2 जाएगा 3, नीचे में 2 आया, तो ये यहाँ और इन दोनों के बदले इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो ये क्या आया 3/2, और यहाँ -a/4, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर ये बोला है ये जो वैल्यू है इस पोलिनोमियल का ज़ीरो है, तो जब इसको इसमें पुट करेंगे तो इस पूरा पोलिनोमियल का वैल्यू यहाँ पर इतना आया, तो ये क्या है, ये ज़ीरो के बराबर होना चाहिए, है ना, लॉ के हिसाब से। तो ये क्या हो जाएगा 3/2 माइनस a/4 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ये 3/2 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो -a/4 बचा, और ये -3/2 यहाँ पर इस तरफ आया तो -3/2 हो गया। अब क्या होगा, ये माइनस माइनस कटेगा। अब ये क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2a हो जाएगा यहाँ, और ये 4 तिया 12। अब ये क्या हो जाएगा, ये 2 जब नीचे आएगा 12 के
तो ये कटेगा, 2 एकम 2, 2 छके 12, तो ए बराबर क्या हो गया 6 हो गया। ये हमारा आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है कि अगर x बराबर 0 और x बराबर -1 ये दोनों जो है रूट्स है किस पॉलिनोमियल का, इस पॉलिनोमियल का 2x³ - 3x² प्लस ax और प्लस b, इसका रूट्स है। ठीक है, तो बताइए a और b का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये x का जो ये वैल्यू है इसमें हम लोग पुट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये पॉलिनोमियल उतारते हैं। ये 2x³ - 3x² प्लस ax प्लस b, ये पॉलिनोमियल हुआ। अब यहाँ पर हम लोग x की जगह में 0 पुट करके देखते हैं क्या आता है। तो ये 0 का क्यूब हो जाएगा -3, 0 का स्क्वायर प्लस a 0 प्लस b। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2, 0 का क्यूब क्या होता है 0, -3 0 का स्क्वायर 0 होता है, प्लस a 0 0 हो जाएगा प्लस b। तो 2 0 0 -3 0 0 प्लस 0 प्लस b। ठीक है, ये हुआ मेरा। तो यहाँ से यहाँ तक तो 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 में से 0 घटाओ या ऐड करो 0 ही आता है। तो ये b। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग ये अगर रूट्स है इसका या 0 है इस पोलिनोमियल का, तो ये वैल्यू इसमें पुट करने पर जो भी वैल्यू आएगा इसका, ये वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ इसमें हम लोग जब ये इसका रूट यानी कि 0 पुट किया इसमें, तो जो वैल्यू आया b आया, तो ये b जो है ये भी 0 के बराबर है। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या निकला b बराबर 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से यही पोलिनोमियल को उतारेंगे। fx = 2x³ - 3x² प्लस ax प्लस b। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा वैल्यू पुट करेंगे, ये -1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये -1 लिखा, यहाँ पर 2 -1 का क्यूब -3, यहाँ -1 का स्क्वायर प्लस a -1 प्लस b। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, ये 2, ये -1 का क्यूब क्या होता है -1 ही आता है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा -3, ये -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस a 1 ज़ा a प्लस b। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये प्लस माइनस क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है इसीलिए प्लस माइनस 2 एकम 2 यानी -2, ये माइनस प्लस -3, ये क्या हो जाएगा -a, ये प्लस b। ठीक है, और ये क्या हुआ माइनस प्लस, निशान माइनस का 2 3 5 -a प्लस b। तो ये भी जो वैल्यू आया, क्योंकि हम लोग इस पोलिनोमियल में इसका रूट पुट किया था, यानी कि इसका ये 0 पुट किया था हम लोग, देखिए यहाँ पर जो कि -1 था। तो अगर हम लोग रूट्स पुट करते हैं या 0 पुट करते हैं पोलिनोमियल में, तो क्या आता है, जो भी पोलिनोमियल का वैल्यू आएगा वो 0 के बराबर हो जाएगा या 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो ये वैल्यू आया, तो ये जो वैल्यू है ये 0 के बराबर है। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, -5a - b -5 - a प्लस b = 0 है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो b का वैल्यू जो आया 0, इसको पुट करेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पर, और -5 - a प्लस b का वैल्यू 0 = 0 सिंस b = 0 है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 0 का तो कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पर, तो ये -5 जब उस तरफ जाएगा तो -a = ये 5 उस तरफ गया तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये माइनस उस तरफ जाएगा तो ये -5 हो जाएगा। तो a का वैल्यू -5 आया और b का वैल्यू यहाँ से हमारा निकला था 0। तो a का वैल्यू -5 और b का वैल्यू 0, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि इस पोलिनोमियल का इंटीग्रल रूट्स पता करने बोल रहा है। इंटीग्रल रूट्स बोलिए या फिर 0 बोलिए। ठीक है, मतलब इंटीजर में होना चाहिए, यानी नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो या 0 हो, रैशनल नंबर नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसको हम लोग सबसे पहले इस पोलिनोमियल को ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले यहाँ पर उतारते हैं x³ + 6x² + 11x + 6। इसको ब्रेक करने का ये तरीका है, क्योंकि यहाँ पर ये क्यूबिक पोलिनोमियल है तो इसका एक अलग तरीका होता है। कैसे ब्रेक करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ 6 लिखे। अब देखिए ये 11x है ना, इसको 2 नंबर में ब्रेक करना है, जिसमें से एक नंबर मेरा 6 होना चाहिए। तो 11x को कैसे तोड़ सकते हैं हम लोग, ये 5x + 6x दोनों को ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, 11x हो जाएगा, है ना। तो इसको ऐसे ब्रेक कर लिया, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, +6
6x प्लस 5x। ठीक है, ये दोनों को उतार दिया। उसी तरह यहाँ 6x² है ना, तो इसको 2 नंबर में ब्रेक करना है। यहाँ वाला नंबर देखें, यहाँ 5 है, तो यहाँ पर इसको 2 नंबर में ब्रेक करना है, जिसमें से एक नंबर मेरा 5 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 5 है। उसी तरह जैसे कि यहाँ 6 था, तो मैंने इस 11 को ऐसा 2 नंबर में तोड़ा कि मेरा 6 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 6 आया, किसको देखकर? इस 6 को देखकर यहाँ पर 6 में तोड़ा था हम लोगों ने। उसी तरह यहाँ पर इस 6x² को हम लोग 2 नंबर में तोड़ेंगे। कौन सा 2 नंबर में? जिसमें से एक नंबर मेरा 5 हो, दूसरा कुछ भी हो चलेगा, क्योंकि यहाँ पर 5 है। तो ये क्या हो जाएगा? 6x² को हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं, ये x प्लस 5x, x² प्लस 5x² है ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 5x² प्लस x। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? ये x³ को उतार देंगे वैसे ही, ये प्लस था, प्लस लिख दिया। 6x² के बदले में हम लोग ये x² प्लस 5x² लिख दिया, है ना। दोनों को जब जोड़ देंगे तो वापस से 6x² आ जाएगा, निशान प्लस का, तो निशान प्लस का आ जाएगा। तो ये हो गया मेरा। अब क्या करेंगे हम लोग? अब इन दोनों में से हम लोग कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है? x² निकल रहा है, तो यहाँ x बचा, यहाँ पर 1 बचा। ठीक है, प्लस अब उसी तरह यहाँ इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? 5x, हाँ। तो यहाँ पर क्या बचा? x बचा, प्लस यहाँ पर 1 बचा। उसी तरह यहाँ इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है? 6 निकल रहा है कॉमन, तो x प्लस 1 ब्रैकेट में आया। तो देखिए ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन, तीनों में से x प्लस 1 कॉमन निकल जाएगा। तो x प्लस 1 हम लोग कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बचा? यहाँ से बचा x² प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये तो वैसे ही उतर जाएगा, इसको हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर में तोड़ेंगे। मिडिल टर्म फैक्टर कैसे तोड़ेगा? ये जो 6 है, इसको 2 नंबर में ब्रेक करना है हम लोग को, जिसमें को जोड़ने या घटाने से मेरा 5 आए। तो क्या हो जाएगा? 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 में जोड़ेंगे 2, तो 5 आ जाएगा मेरा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? x² प्लस 3x प्लस 2x, 3 में 2 जोड़ेंगे तब 5x आएगा। अब प्लस 6 वैसे ही उतर गया। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे हम लोग? x प्लस 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा? दोनों में से x कॉमन लेंगे इन दोनों एक्सप्रेशन में से। तो x कॉमन लिया तो क्या हुआ? अंदर में बचा x प्लस, यहाँ से x निकला तो क्या बचा? 3 प्लस। उसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस यहाँ पर 3। अब क्या करेंगे? ये x प्लस 1 वैसे ही उतरा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? दोनों ब्रैकेट सेम है, तो एक ब्रैकेट उतार देंगे और एक ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 2। तो ये मेरा पूरी तरह से ब्रेक हो गया। तो इसमें से जो हर एक ब्रैकेट है ना, वो 0 के बराबर है। ये भी बराबर 0, ये भी बराबर 0, ये भी बराबर 0। ठीक है, तो ये अगर x प्लस 1 बराबर 0 है, देयरफॉर x का वैल्यू क्या आ जाएगा? -1। उसी तरह x प्लस 3 बराबर 0 है, देयरफॉर x इज इक्वल टू -3। उसी तरह x प्लस 2 बराबर 0 है, देयरफॉर x इज इक्वल टू -2। तो ये तीनों जो आया, देखिए इंटीजर आया, क्योंकि ये नेचुरल नंबर नहीं है, ना ही होल नंबर है, इंटीजर है। तो x का वैल्यू क्या क्या आया? -1, -2, -3। तो ये मेरा इंटीग्रल वैल्यू आ गया। ठीक है, इंटीग्रल रूट्स आ गया। ठीक है, इस पोलिनोमियल का। तो मेरा आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है कि हम लोग को यहाँ से इस पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल हमको दिया हुआ है, इसका हमको रैशनल रूट्स निकालना है, यानी रैशनल ज़ीरो निकालना है। तो अब तक तो हम लोग ने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था? इंटीग्रल रूट्स निकाला था, यानी कि -1, -2 ऐसे ही इसका निकल रहा था रूट्स, यानी कि 0 निकल रहा था। अब हमको क्या निकालना है? इसका रैशनल निकालना है, यानी कि फ्रैक्शन में निकालना है, जैसे 2/3 हुआ या 4/5 हुआ, ऐसा रूट्स यानी ऐसा 0 निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग इस पोलिनोमियल को लिखते हैं हम लोग 2x³ प्लस x² माइनस 7x माइनस 6। ये मेरा पोलिनोमियल है। अब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए 6 लिखा पहले। अब ये 7x है ना, इसको हमको 2 नंबर में ब्रेक करना है, जिसमें से एक नंबर मेरा 6 आए। तो क्योंकि यहाँ पर जो है ये जो 6 लिखा हुआ है, इसीलिए, ताकि बाद में हम लोग कॉमन ले सकें। तो देखिए 7x है, यहाँ पर माइनस भी लेंगे, -7x। इसको कैसे लिखेंगे? -x माइनस 6x लिख सकते हैं हम लोग ऐसा। तो माइनस ये क्या हो जाएगा? इसका तो ये माइनस था, अब ये क्या हो जाएगा? -6x और ये -x। ठीक है, इस -7x के बदले में -x माइनस 6x लिख दिया। उसी तरह x² यहाँ पर है। अब इस x² को भी हमको 2 नंबर में ऐसा तोड़ना है, जिसमें से एक नंबर मेरा सिर्फ x² में आए। तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये x², ये 2x² माइनस
एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटेगा तो सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा, है ना। तो यहाँ पर सिर्फ प्लस एक्स स्क्वायर है और निशान भी प्लस का होगा क्योंकि टू जो है वो बड़ा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा नंबर में क्यों तोड़ा, ताकि ये जो 2 आया ना, फिर ये 2x क्यूब और ये 2x स्क्वायर में से कॉमन निकल सके, इसीलिए। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस, अब ये क्या हो गया, 2x क्यूब उतर गया, इसको वैसे ही रहने देंगे। अब क्या होगा, देखिए दोनों में से 2x स्क्वायर कॉमन निकाला तो क्या हो जाएगा, अंदर में x बचा प्लस यहाँ से 2x स्क्वायर निकला तो 1 बचा, माइनस इन दोनों में से हम लोग x कॉमन निकालेंगे तो ये माइनस की वजह से अंदर का साइन उलट जाएगा, जब ब्रैकेट में लेंगे तो यहाँ x प्लस 1 हो जाएगा, ये अंदर का साइन उलट गया क्योंकि इसमें को दोबारा से हम लोग ब्रैकेट में ले लिया, जब ब्रैकेट हटाएंगे फिर से ये माइनस हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर -6 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x, ये ब्रैकेट में जब दोबारा लेंगे तो ये माइनस का साइन उलट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा, जब ब्रैकेट खोलेंगे वापस से ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन में तीनों में एक चीज़ कॉमन है, क्या, x प्लस 1, तो x प्लस 1 निकाल लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को हमको मिडिल टर्म फैक्टर में तोड़ना है, ठीक है। तो x प्लस 1 ये क्या हो जाएगा, 6 और 2 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 2 क्या आया, 12। अब इसको 2 नंबर में ब्रेक करना है, जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 1 आए मेरा, तो 4 तिया 12, 4 में से 3 जाएगा, 1 आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको तोड़ के लिखेंगे हम लोग, कैसे, 2x स्क्वायर, अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमको तो -x चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4x प्लस 3x हो जाएगा, तभी ना 4x में से 3x घटाएंगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, माइनस प्लस माइनस होगा और 4 में से 3x चले जाएगा तो x बचेगा, निशान माइनस का होगा, है ना, -6 ये उतर गया। अब क्या करेंगे हम लोग, ये x प्लस 1 वैसे ही उतरा और यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो दोनों में से 2x कॉमन निकलेगा, तो क्या बचेगा अंदर में, x माइनस यहाँ 2 बचा, x तो कॉमन निकल गया, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, 3, x माइनस 2, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, x प्लस 1 वैसे कॉम उतार दिया, अब यहाँ पर एक ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 2 और दूसरा ब्रैकेट में लिखेंगे 2x प्लस 3, ठीक है। तो ये 3 ब्रैकेट आया, तो ये तीनों ब्रैकेट 0 के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालेंगे, तो x प्लस 1 बराबर 0 है, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 आया, ठीक है। उसी तरह x माइनस 2 बराबर 0 है, देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये माइनस उस तरफ गया तो -2 उस तरफ गया तो पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 बराबर 0, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू, ये 3 उस तरफ गया तो -3 हो गया, और x इज इक्वल टू, ये -3 के नीचे में 2 आ गया। तो इसमें से रैशनल नंबर कौन सा है, ये वाला है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको रैशनल रूट्स बोला था निकालने के लिए। तो ये सब तो इंटीजर में आ गया, ये नेचुरल नंबर है, इंटीजर भी कहलाएगा, ये भी इंटीजर है, और ये रैशनल नंबर है मेरा -3/2। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा, और कोई डाउट्स हो तो कमेंट में लिख कर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।